आज के वीडियो में दोस्तों बात करेंगे मंगल ग्रह पर। मंगल जो है खुशियों का कारक माना जाता है। जब भी आप देखते हैं ना कि परिवार में खुशियां आ रही हैं, नियमित तौर पर मांगलिक कार्य हो रहे हैं, काम बनते चले जा रहे हैं, शादी विवाह समय पर हो रहा है, तो इसका मतलब इन जनरल मंगल आपका ठीक है। तभी मांगलिक कार्य हो रहे हैं। मंगल आपकी एनर्जी का कारक है, एनर्जी बॉडी में बने रहना। मंगल खून से संबंधित माना जाता है, खून संबंधित आपको कोई समस्या ना होना, तो इन जनरल आप एज्यूम कर सकते हो कि मंगल आपका अच्छा है। लेकिन लाल किताब बहुत अनोखी है। लाल किताब ने मंगल को दो कैटेगरीज में बांटा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ तो मंगल का एक ही रूप है और बहुत हद तक उन्होंने मांगलिक दोष पे बात कर ली। लेकिन लाल किताब मंगल की दो कैटेगरीज बनाता है, मंगल नेक और मंगल बद। मंगल नेक यानी आपके घर के अंदर खुशियों से संबंधित कार्य हो रहे हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े का ना होना, कोर्ट केसेस ना होना, समय पर शादी विवाह होना, बच्चों का होना, ये सब खुशियों का जो कारक है वो मंगल नेक से देखा जाता है। और मंगल बद जब आपको हर काम के अंदर समस्या आए, 99 पे आपके काम बिगड़ने लगे, विवाह शादी होना या विवाह शादी होने के बाद बहुत सारी समस्याएं आना। इसीलिए जब भी विवाह होता है तो लाल किताब में ये कहा जाता है कि आप अपनी पत्रिका को सिर्फ गुणों के हिसाब से मत टैली करो, उसको टैली किया जाता है ग्रहों के हिसाब से। आजकल एक बहुत बड़ी प्रथा चलती चली आ रही है कि इंटरनेट पे गए, आपने दो डिटेल्स डाल दी, बॉय की गर्ल की, और उसने आपको बता दिया कि भाई इतने गुण मिलते हैं। अब लड़के लड़की के गुण मिलते हैं सर 36 में से 20 मिल रहे हैं। तो उन्होंने देखा ही नहीं कि वो 16 जो नंबर कट रहे हैं वो कहाँ कट रहे हैं, और दूसरा उनके ग्रह कैसे हैं। दोनों चीज़ों को जब टैली करके किया जाता है काम, तो जो मैरिज के आगे बढ़ने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ गुणों पे नहीं, हमें ग्रहों के हिसाब से भी टैली करना होता है। अब इसी तरह से जब मंगल बहुत ज़्यादा खराब हो रहा हो तो मंगल की वस्तुओं का, मंगल नेक की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आज नीम पे बात करने जा रहा हूँ। नीम का पेड़ नॉर्मली बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उसकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, चाहे निबोरी हो, उसकी पत्तियाँ हो, उसकी लकड़ी हो, ये सब चीज़ों की बहुत यूटिलिटी है। आज बात करूँगा नीम की पत्तियों का प्रयोग करके किस तरह से मंगल बद, अब मंगल बद में समस्याएं कैसी आती हैं वो भी इस वीडियो में हाईलाइट करूँगा। पूरा बात करेंगे कि मंगल अगर खराब हो रहा हो पहले आइडेंटिफाई कर लो। अब बहुत सारे लोग जैसे जो ज्योतिष नहीं जानते, तो पत्री की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ सिम्टम से। लाल किताब की यही खूबसूरती है कि आप सिम्टम्स भी टैली करते हो। सिर्फ ये नहीं है कि मंगल आपका 4 में देखा, 8 में देखा, 12 में देखा, 4, 8, 12 में तो मंगल खराब ही है, या मंगल हमने देखा 10 में है, मंगल तो 10 में उच्च का ही माना जाता है तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे नहीं होता, हमें मंगल की प्रॉपर्टीज़ को चेक भी करना पड़ता है, क्या वैसे सिम्टम्स आ भी रहे हैं नहीं, और उसके बाद उपाय कराए जाते हैं, तभी इफेक्टिवनेस बढ़ती है। नहीं तो फिर लाल किताब आप करते चले जा रहे हो नेट पर उपाय देखकर, लाल किताब के उपाय, और फिर आपको मज़ा नहीं आ रहा। तो आज बात करेंगे नीम का 3 उपाय लेकर आया हूँ, बस छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत आसानी से फ्री में ही उपलब्ध है, आपके घर के आसपास उपाय कर लीजिए। सपोज अब कई लोग ऐसा भी लिखते हैं कि सर हम देश के बाहर रहते हैं या कुछ, तो उसका तरीका यही होता है कि आप बाकी वीडियोस देख लीजिए जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, या सबसे अच्छा अपनी पत्रिका के हिसाब से कंसल्टेशन लीजिए, क्योंकि स्पेसिफिक कंसल्टेशन ही सॉल्यूशन है। क्योंकि जब आपको समस्या बढ़ जाए तो फिर कैसे ग्रह हैं आपके, उसके हिसाब से उपाय करने चाहिए। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब सबसे पहले मंगल बद होने के कुछ सिम्टम जल्दी से बता देता हूं। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, आप आग का उबलता गोला हो गए। ऐसा नहीं है कि कभी वंस इन अ वाइल या कभी 6 महीने में एक बार गुस्सा आ गया और वो भी बहुत जेन्युइन बात पे, तो ही मंगल बद हो जाएगा। लेकिन जब बात बात पे फ्रीक्वेंटली ऐसा गुस्सा आए, फिर आप अपना हाथ पैर का कंट्रोल खो रहे हो,
आप किसी न किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो गए हो, हाथापाई में इन्वॉल्व हो गए हो, तो मंगल कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, पहली चीज। दूसरी बात, ब्लड विकार यानी खून से संबंधित ब्लड रिलेटेड इश्यूज आना। ब्लड रिलेटेड इश्यूज जब आ रहे हैं, खून बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और बहुत बार दोस्तों इसका एक इंडिकेशन और भी होता है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज जब भी आएंगे ना आपको, तो आपकी स्किन पे भी कहीं ना कहीं असर आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि मंगल आपके शुक्र को भी खराब कर रहा है। तो आप देखना, जब ये इश्यूज आएंगे, आपकी मैरिटल लाइफ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, आपके भोग विलास, लग्जरी और आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ। हमें लाल किताब की खूबसूरती, मैंने जैसे आपको अपने सभी वीडियोस में बताया, लाल किताब बिल्कुल डिफरेंट है। तभी तो कहते हैं कि लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत को जगा देती है। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि लाल किताब में हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि ग्रह की पोजीशन क्या है, हम ये देख रहे हैं सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, क्या वो सिम्टम्स आ भी रहे हैं। इसीलिए जब भी क्लाइंट कंसल्टेशन लेता है तो उससे पूछा जाता है, भाई आपको ये सिम्टम आ रहा है, जैसे मान लो ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज आने में क्या स्किन पे इंपैक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब मंगल के साथ शुक्र खराब हो रहा है। तो दोनों के उपाय कराए जाते हैं, ये मैंने बताया आपको। इसी तरह से मान लीजिए मांगलिक कार्यों में दिक्कत आ रही है, विवाह शादी में दिक्कत आ रही है, या सबसे बड़ी संतान होने में दिक्कत, या संतान हुई ना हुई एक बराबर, तो मंगल बद हो रहा है। 99 पे काम अटक रहे हैं, सर मैं बहुत टाइम से विदेश का वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत बार मैंने फाइल में लगा दिया, सर अप्रूवल ही नहीं आ रहा, लास्ट मोमेंट पे अब तो काम बन गया था, वो फाइल कहीं रुक गई, कोई और नया पंगा पड़ गया, कोई कोर्ट केस आ गया। तो ये मंगल बद के लक्षण हो जाते हैं और इसका उपाय करना जरूरी है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी, आइडेंटिफाई कर लिया। घर में खुशियों का ना होना, ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा, घर के अंदर आते ही आपको लगता है कि यार कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने कुछ किया कराया है, ऐसा कुछ लग रहा है जैसे किसी ने कुछ बांधा हुआ है, आपको खुद ही फीलिंग। बहुत लोग जिनकी भी थोड़ी बहुत भी इंट्यूशन लेवल अच्छी है ना, वो घर घुसते ही, और इवन सिर्फ अपने घर नहीं दोस्तों, आप में से मेरे को कंफर्म करना नीचे कमेंट में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी और के घर में जब विजिट करते हैं ना, तो वहाँ पर भी बता देते हैं कि सर यहाँ इस घर बंदे के घर में ना नेगेटिव एनर्जी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर। कुछ चाहे स्मेल से कर रहे हैं, चाहे कोई और चीज़ से, कहीं उसको लग रहा है कुछ बंधा बंधा सा फील है, वो वाइब नहीं आ रही। जैसे आजकल जेंजी बहुत कहते हैं ना, सर वो वाइब नहीं आ रही, सर मैं नए जिम में गया था वो वाइब नहीं आती, सर वहाँ पर जो वाइब आनी चाहिए ना सर, वहाँ जाते ही लगना चाहिए कि जिम कैसा है, तो वो वाइब नहीं आ रही। आजकल जेंजी वाइब वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, तो वाइब नहीं आ रही आपको। आप जिसके घर में गए, आपने कहा यार वो सर उसने 4 5 6 8 तो मिठाइयाँ रख दी मेरे सामने कि ये ले वो ले, लेकिन सर कुछ ऐसा लग रहा है नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है उस व्यक्ति में। हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ नेगेटिव सोचता हो, तो आपको पता चल जाता है। वो इंट्यूशन पावर बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन होती है। ध्यान से करोगे, थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करोगे, तो इसी में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इससे पता चल गया कि मंगल कहीं ना कहीं बद हो रहा है। अब 3 उपाय कौन से? नीम की पत्तियां, जैसे नीम जो है मंगल नेक माना जाता है, नीम के साथ ना एक तो ये बात बहुत अच्छा है कि नीम को आप यूज करते हो ना, तो मंगल जो आपका खराब हो रहा है ना, यानी जो नेगेटिविटी हो गई थी उसको आप पॉजिटिविटी में बदलना शुरू करते हैं। तो पहला उपाय यही है, आप क्या करो, नीम की पत्तियां तोड़वा लो, वो नीम की पत्तियां पानी में भिगो दो थोड़े टाइम, फिर उस पानी को उबाल लो। जब वो आधा रह जाए, पत्तियां हटा लो उसमें से, वो जो पानी है उसको अपने नहाने के पानी में मिक्स कर लो। और अगर आपके पास बहुत प्रचुर मात्रा में नीम की पत्तियां उपलब्ध हैं, तो आप पूरी की पूरी उनको यूज़ कर लो और नहा लो उससे। ये रेगुलर बेसिस पे करो, लेकिन इसमें एक ध्यान रखो, मंगलवार जरूर करना। तो अपने आप ही आप देखोगे आपका ऑरा। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जब हमारे पास कोई कंसल्टेशन के लिए आता है, खासकर पर्सनल कंसल्टेशन या वीडियो कॉल कंसल्टेशन है, तो हम उस व्यक्ति के चेहरे से उसका ऑरा देख लेते हैं। ऑरा में पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें नेगेटिव आ रही हैं आपकी, कौन सा ग्रह खराब हो सकता है। और मैं किसी वीडियो में बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर लाल किताब के और डेप्थ में जाओ। होता क्या है ना दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा जब डेप्थ में चला जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो शेयर करूँगा
कि फेशियल रीडिंग से, फेस रीडिंग से कैसे आप ग्रहों का अनुमान लगा सकते हो, किस ग्रह से संबंधित ये व्यक्ति है। लाल किताब में बहुत बहुत क्लियर प्रिंसिपल दे रखे हैं, वो मैं कभी बात करूंगा। तो ये पहला उपाय हो गया। अब दूसरा उपाय, अब मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, काम बन नहीं रहे, कहीं ना कहीं 99 पे काम अटक रहे, ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए भी नीम की पत्तियों का दूसरा उपाय आप प्रयोग करेंगे। साइमल्टेनियस कर सकते हो, तीनों उपाय जो बता रहा हूँ साइमल्टेनियस कर सकते हो। इसमें क्या करना है, नीम की पत्तियाँ तोड़ लाइए, वो मंगलवार वाले दिन खास कर करना। अपने घर की जो एंट्री होती है, अंदर की तरफ भी लगा सकते हो, बाहर की तरफ भी लगा सकते हो, दोनों तरफ काम करता है। कई चीजें होती है जो हम स्पेसिफिकली बताते हैं, आप कहीं भी लगा लो, नहीं तो लोग परेशान हो जाते हैं, सर अंदर लगाएं बाहर लगाएं, कहीं भी लगा लो। नीम की पत्तियों को पिरोकर आप अपने दरवाजे पे लटका लो, और आप मंगलवार को, जैसे आपने सुबह ये लगाई, पूरा दिन लगे रहने दो, बुधवार को उठाकर घर के बाहर फेंक दो उसको। ये दूसरा उपाय, ये देखिएगा नेगेटिविटी को सारा ठीक कर देगा। ये दो उपाय पे मैंने आपसे बात करी। अब बात करता हूँ तीसरे उपाय की। काम बन नहीं रहे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, किया कराया बहुत ज़्यादा, झगड़ों में इन्वॉल्व हो, कोर्ट केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, विवाह शादी में बाधा आ रही है, संतान में बाधा आ रही है, तो एक काम जरूर करिए। ये सब मंगल संबंधित कष्टों के लिए आप हनुमान जी के दरबार में मंगलवार वाले दिन जाओ, नीम की 11 पत्तियां ले लो, उनको अच्छे से धो लो, उनसे एक माला पिरो लो। मौली का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई और धागा, सफ़ेद धागा तो सफ़ेद धागे का प्रयोग करके माला बना लो। हनुमान जी को एक बार वो माला पहना दी आपने, और सामने आपने सिंदूर रखा, चमेली के तेल का दीपक जलाया, और वहीं बैठकर, मंदिर में कहीं पर भी बैठ के, कई लोगों को एक बड़ी प्रॉब्लम बहुत होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा, मंदिर के अंदर ना उनको दिखावा करना है भगवान को कि भैया मैं तो पूरा हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। तो आप अगर पूजा के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो ना, आपके आगे आ जाएगा वो बंदा, पूरा हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, आप कह रहे हो भाई साइड में बैठ के पढ़ ले, लेकिन उनको आदत है कि दिखाना है मुझे। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। तो आपने चमेली के तेल का दीपक जलाया, हनुमान चालीसा ली, या आपको याद है तो कोने में बैठ गए, आराम से हनुमान चालीसा का एक बार जाप कर लिया। आप देखिएगा जो प्रॉब्लम्स है ना मंगल बद से संबंधित, उसी दिन से सॉल्व होनी शुरू होंगी। करके देखिएगा, नियमित तौर पर करेंगे ना, तो आप देखेंगे आप सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती चली जा रही हैं। वो मंगल बद जो है ना, वो मंगल नेक में कन्वर्ट होगा, एनर्जी वही है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, कई लोग, कई पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, सर हमारा बच्चे को देखो सर, इसको बहुत गुस्सा आता है, उठा के चीज़ें फेंकता है। तो मैं उनको ये कहता हूँ ठीक है, वो उठा के चीज़ें फेंक रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ऊर्जा है, तो उसकी ऊर्जा इस समय पर गलत जगह पर लग रही है। हमें उस ऊर्जा को खत्म नहीं करना, मार नहीं देना उस बच्चे को कि बिल्कुल ही, ताकि वो ऐसा हो जाए कि उसमें मंगल रहे ना। हमें उस मंगल को ट्रांसफॉर्म करना है, उसको कन्वर्ट करना है, यानी बैड एलिमेंट निकाल लो, जो बाकी बचेगा वो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सिक्का बस हमने ये देखा कि एक पहलू देखा, दूसरा पहलू भी देख लीजिए। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उस एनर्जी को ठीक से चैनलाइज करो। बहुत लोगों को जैसे रिकमेंड किया कि स्पोर्ट्स में डालो आप इसे, जो इसकी अग्रेशन है, जो इसका एक्सेस गुस्सा है, वो वहाँ निकल गया, आने के बाद वो शांत हो गया, अपना वहाँ गुस्सा निकाला है, जिम में डाल दिया, जिम में वो अपना पूरी एनर्जी, वो जो बेकार का जो चीज़ गुस्सा घर पे करता था वहाँ निकाल आया, घर आकर अब वो फोकस करने लगा अपने गोल्स पे। इस तरह से किए जाते हैं दोस्तों उपाय, ये नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी उपाय कर दिया आपने तो उस ग्रह की एनर्जी को ही खत्म कर दिया। करके देखिएगा, ये लाभ, तीनों लाभ 100% होगा, मंगल के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आप देखिएगा मांगलिक कार्य भी बनेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और बेल बटन को पुश कर दें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है 10 से 6 के बीच मैसेज कर दीजिए, नेक्स्ट डे तक आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।